आज के दिन का ये जलसा इस सित्ते के लिए एक तारीखी जलसा होगा, जहां अपनी जमात के एक काबिल मुसन्निफ मुकर्रिर ताल्लुम का माहौल अपने माशरे में बेदार रखा। पूरी दुनिया उनके आगे घुटना टेक कर महीना नहीं सालों साल तक मुसलमानों के बच्चों की दरसगाहों से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, आईएएस, आईपीएस दुनिया के बड़े बड़े नुजूमी पैदा होने लगे। जिस दिन मुसलमानों ने अपने बच्चों की तालीम को बंद करवा के उनसे सिर्फ पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया समझा, हमारा उल्टा दिन शुरू हुआ, उल्टी गिनती शुरू हुई। नतीजा आज क्या निकला है आप खुद समझ रहे हैं। एक बालिश्त जमीन पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की अपनी जमीन नहीं रही। एक बालिश्त जमीन, ये जो चंद खान का है, चंद जगहों के मदारिस जो हम बोलते हैं कि हमारा है, ये खानका हमारी है, ये इलाका हमारा है, 54-55 ममालिक 56 ममालिक हमारे हैं, ये सिर्फ कहने को अच्छा लगता है। जाती एतबार से अगर आप उन तमाम ममालिक की अगर बात करें जिसको हम कहते हैं कि कलमा पढ़ने वालों का मुल्क है, कलमा गो का इलाका है, वो सिर्फ अखबारात में पढ़े जाते हैं, वरना दाखिली एतबार से उन जगहों पर भी अमेरिका, यूरोप का दस्तरत है, उनका कब्जा है। आखिर अमेरिका जैसा मुल्क पूरी दुनिया को ऐसा क्यों अपने कब्जे में ले लिया? यूरोप ने क्यों पूरी दुनिया को घुटना टेकने पर मजबूर किया? जब लेटेस्ट अमेरिका, यूरोप की तारीख के औराक हम पढ़ते हैं और हालात का मुताला करते हैं वहां के, तो एक ही वजह सामने आती है। अमेरिका ने सारी चीज छोड़कर सबसे पहले यहूदियों ने, नसारा ने, ईसाइयों ने अपने बच्चों की तालीम पर तालीम की फिक्र की। अमेरिका की तालीम और हिंदुस्तान की तालीम, यहूदियों की पढ़ाई, मुसलमानों की पढ़ाई, ईसाइयों की तालीमी तरीके और हमारे तालीमी तरीके में जमीन और आसमान का आज के डेट में फर्क रह गया। वहां के बच्चों में तालीम को ऐसा लाजिम कर दिया जैसा कि मालूम पड़े कि उनका मजहबी हिस्सा है, मजहब का हिस्सा है पढ़ना। जबकि सच्चाई और फैक्ट यह है, पढ़ना दुनिया के किसी मजहब में मजहब की चीज नहीं सिवाय इस्लाम के। पढ़ना ये मुसलमानों का शाख खासा है, मुसलमानों की इस्लाम का एक हमारा शाख है। हम जब तक इसे पढ़ते नहीं, गोया हम कंप्लीट मुसलमान नहीं बन सकते। एक जाहिल के बारे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जाहिल अपने सजदों से, अपनी नमाज से, अपनी इबादत से वो अपने आप को अल्लाह को राजी करवा ले। मगर एक आलिम जो पढ़ा लिखा होगा, उनके बारे में 99% ये तवक्को होती है कि जो इंसान पढ़ता है वो अपने इल्म के जरिए, रिसर्च के जरिए, तहकीक के जरिए वो अपने माबूद हकीकी को भी प्राप्त कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसलिए तालीम को जरूरी सिर्फ इस्लाम ने करार दिया, मगर मुसलमान आज तालीम से बिछड़ गए और जो लोग तालीम को अहमियत नहीं देते थे, आज उस पर चलते हुए पूरी दुनिया को वो अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जिसमें एक अमेरिका, यूरोप है। अमेरिका के सिर्फ बच्चे पढ़े नहीं रहते, वहां के अगर लड़के आईएएस होते हैं, वहां की अगर बच्चियां लड़के और ये वहां के नौजवान अगर आईपीएस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो उनकी बेटियां भी आईएएस और आईपीएस होती है। पायलट उनकी बच्चियां वो आईएएस भी है, आईपीएस भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है। यानी लड़का लड़की उसमें कोई मतभेद नहीं। जबकि ये चीज हमारी थी, ये काम हमारा था। हमको अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाकर एक साथ मैदान में उतारकर दोनों के दरमियान का जो फर्क आज हमारे ज़हन और दिमाग में है कि बेटा पढ़ाऊंगा तो बेटे से कमाई होगी, बिटिया को पढ़ाकर मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा ये ससुराल जाएगी, फिर वही चूल्हा फूकना, फिर वही रोटी पकाना, फिर वही खाना पकाना। यानी ये जंगली जो फिक्र हमारे दिमाग में जो बस गई है, जिसके नतीजे में हमने अपनी बेटी से नफरत किया उनकी तालीम के हवाले से। हमारा बेटा पढ़कर डॉक्टर बने, बेटी सिर्फ चूल्हा फूकने के काबिल रहे। हमारा बेटा मुफ्ती साहब रहे, बेटी को कोई नॉलेज न हो। हमारा बेटा आलिम बन जाए, बेटी को क्यों हम पढ़ाएंगे? ये फिक्र आज हमको इस तरह हमारे समाज को मनहूस करती जा रही है, जिसकी बुनियाद पर आज पूरा समाज टूटता जा रहा है। मैं कहता हूं साहब, ये जो हमारा माहौल खराब हो रहा है, 5-7 दिन हुए मियां बीवी में झगड़े शुरू, 6 महीना हुआ तलाक का मामला शुरू, 1 साल के बाद लड़की अलग, लड़का अलग, सास बहू में लड़ाई। इन तमाम खुराफात की सिर्फ अगर एक वजह सबसे अहम होती है तो वो यही एक वजह है कि हमने जिस बेटी की शादी दिलाई उसके लिए बेहतरीन फर्नीचर का इंतजाम किया, उसके लिए बेहतरीन गाड़ी का इंतजाम किया, 5 लाख जमीन बेचकर ऑन कैश हमने अपने दामाद को दिया, ये सारी चीज हमने बेटी को दिया। मगर जिस बेटी की हमने
शादी दिलाई, जिसके लिए जिसकी शादी में हमने जमीन बेची, वो बेटी हमारी जाहिला रह गई। उसको हमने कुरान न पढ़ा सका, हमने उसे हदीस मुस्तफा का नॉलेज नहीं दिया, उसे हमने दीन की बातें न सिखाई, उनको हमने शरीयत का ज्ञान न दिया, उनको हमने दुनिया की समझ न दी, उनको हमने बड़े छोटों के आदाब न बताए, उनको हमने शौहर का तरीका न सिखाया, उनको हमने बीवी बनकर रहने का एक तरीका, एक माहौल न दिया। नतीजा क्या निकला? हमारी बेटी 50 लाख रुपया लेकर हमारे घर से शादी के बहाने से हमने उसको दिया और वो लेकर चली गई। मगर 6 महीने के बाद मेरी बेटी वापस मेरे घर में, मेरा दिया हुआ सामान मेरे घर में, मेरी दी हुई गाड़ी मेरे घर में। नतीजा क्या समझ में आया? बेटी को एक आदमी अगर 100% कामयाब करना चाहता है तो उसके लिए फर्नीचर का इंतजाम बाद में करे, अपाची का इंतजाम बाद में करे, 5 लाख कैश का इंतजाम बाद में करे। आपकी बेटी, हमारी बेटी कसम बखुदा उस वक्त 100% सुरक्षित अपने घर से लेकर ससुराल में रहेगी जब बेटियां हमारी कुरान की तालीमात से आरास्ता रहेंगी, मुस्तफा के इल्म का नूर उनके सीने में भर जाएगा, अल्लाह की मार्फत के नूर से वो मामूर होकर जब वो ससुराल जाएगी, आप उन्हें एक चारपाई दे न दें, उन्हें आप अपाची दे न दें, उन्हें आप साइकिल दे न दें, कुरान की तालीमात की रोशनी में आपकी बेटी अपनी गरीब ससुराल में भी उसको जन्नत बनाने को काफी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे कहा गया था कि आप बेटियों के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से आप बोलेंगे। वाज़े तौर पर 2 लाइन लिख कर हजरत ने जिस दिन दावत की उसकी सुबह हजरत ने लिखा कि आपको सिर्फ औरतों के बारे में, खवातीन और हजरात के, खवातीन के बारे में, आपको उनके एजुकेशन के बारे में बोलना होगा और लोगों को बताना होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है समाज में। आज मुसलमानों के बच्चे गिने चुने पढ़ तो लेते हैं, मगर गिनती की बच्चियां आज हमारी पढ़ी लिखी होती है। जाहिला बेटी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी बेटी जन्नत बनाएगी ससुराल को? नहीं बना सकती। जहन्नम बनाने के लिए उनके पास बहुत सारे नॉलेजेस हैं, मगर जन्नत वो अपने ससुराल को नहीं बना सकती, क्योंकि उनका दिमाग खाली है, कुरान वो पढ़ी नहीं है। अब जब चाहेगी वो सास से लड़ेगी, जब चाहेगी अपने ससुर को वो गुलाम समझेगी, जब चाहेगी वो अपने शौहर से वो लड़ लेगी, क्योंकि जाहिला है, अदब नहीं, लिहाज नहीं। जाहिर सी बात है, जो जाहिल आदमी है उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जाहिला रहेगी बेटियां हमारी, 50 लाख की तीवी दौलत को तबाह करने के लिए वो अपनी ससुराल में हर वक्त तैयार रहेगी। और अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, कुरान सिखाया है, हदीस मुस्तफा की रोशनी में आपकी बेटी परवरिश पाई है, अल्लाह की कसम 100% आपकी बेटी अपनी ससुराल में कामयाब रहेगी, कामना रहेगी। वो बार बार फोन करके उन जाहिल बच्चियों की तरह अपने बाप को टॉर्चर नहीं करेगी। अब्बा आज शाम खाना के वक्त मेरी सास ने मुझसे लड़ाई कर लिया, अब्बा आज बेडशीट के मामले में शौहर ने मुझे डांट दिया। यानी बात बात पे बाप को फोन करना, बाप को शिकायत करना, बाप की बात शौहर को, शौहर की बात बाप को करना। ये सिर्फ जाहिला, ये सिर्फ समाज के उन तबका की लड़कियों की आदत है जिनके अंदर कुरान और हदीस का नॉलेज नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, हाँ मतलब ये कह रहा हूं कि कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो जाहिला भी हैं मगर फिर भी अच्छी है, जो नहीं पढ़ी है तो उसका असर यह है कि उनके घर का माहौल अच्छा होगा। उन्होंने जहां तरबियत पाई है वो तरबियत याफ्ता ऐसी जगहों की है जो लोग पढ़े लिखे थे, मगर ये भरोसा नहीं किया जा सकता जो जाहिला बच्चियां होंगी। मैं कहना चाहूंगा, हमने क्यों सोच लिया कि हम अपने सिर्फ बेटे को पढ़ाएंगे। पटना में पढ़ेगा बेटा, दिल्ली में पढ़ेगा बेटा, मुजफ्फरपुर में पढ़ेगा बेटा, मगर बेटी को गांव के मदरसे में भेजने को लोग तैयार नहीं। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि बेटी पराये की दौलत है, बेटी दूसरे की दौलत है, बेटी हमारे घर से कहीं और चली जाएगी। नहीं साहब, आप ईमानदारी से इस्लाम के मानने वाले बन जाए, मुसलमान बन जाए, इस्लाम का आप स्टडी करें, फिर आपको पता चलेगा जिस मजहब का आपने कलमा पढ़ा, जिस मजहब का आपने दामन पकड़ा है, जिस कुरान की एक एक आयत, एक एक हुरूफ, एक एक नुक्ते पर आपका ईमान है, उस कुरान को क्या कभी आपने मुताला किया है? उस कुरान को आपने क्या कभी पढ़ा है? क्या कुरान पाक में ये तफरीक की गई है? मर्द औरत के दरमियान ये खत फासिल जो हम लोगों ने खींचा है, क्या इस तरह से कोई ज़हन कुरान अजीम ने दिया है? नहीं साहब, औरतों में हम मर्दों के लिहाज से इस एतबार से कोई कमी नहीं। अगर बेटा पायलट बनता है तो बेटी के अंदर भी पायलट बनने की सारी क्षमता मौजूद है। अगर बेटा मुफ्ती और आलिम बनकर अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकता है तो बेटी के अंदर भी आलिमा बनकर अपनी एक महदूद मुआशरे की इस्लाह करने की कुव्वत और ताकत
वक्त 24 घंटे मौजूद रहती है। आप उन्हें ईमानदारी से पढ़ाएं। आप मुसलमान हैं, आप सिर्फ ये ना समझें कि आपके बेटे को पढ़ाना जरूरी है। इस्लाम के मानने वालों को सोचना चाहिए हमारे लिए नमाज, अब मैंने कहा था इस बार अशकिया के उर्स में, हम सोचते कि सिर्फ नमाज हम पर फर्ज है, रोजा हम पर फर्ज है, हज हम पर फर्ज है, ज़कात हम पर फर्ज है, खैरात हम पर फर्ज है, ये सारी इबादत फर्ज है, ये सारी चीजें जरूरी है। मगर हमने कभी ये गौर नहीं किया नमाज से बड़ा फर्ज है इल्म हासिल करना, रोजे से बड़ा फर्ज है, ये रोजे से ज्यादा अहमियत है एजुकेशन को अपने सीनों से महफूज, एजुकेशन से अपने सीने को महफूज कर लेना। रोजा से बड़ा फर्ज है इल्म हासिल करना, हज से बड़ा फर्ज है इल्म हासिल करना, ज़कात से बड़ा फर्ज है इल्म हासिल करना। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा, हजरत आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ यही सुना कि नमाज सबसे बड़ा फर्ज, उसके बाद रोजा फर्ज है, उसके बाद ज़कात और हज अपने अपने मकाम पर फर्ज है, मगर ये नई बात आपने क्यों सिखाई, आपने क्यों बताई कि नमाज से बड़ा फर्ज इल्म हासिल करना, रोजे से बड़ा फर्ज इल्म हासिल करना? मैं आपका जवाब देते हुए कहूंगा जनाबे वाला, हाँ हाँ सच है, 100% आपने सही सोचा कि नमाज फर्ज आजम है, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, मगर नमाज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज हमेशा फर्ज नहीं है, नमाज रात की नमाज दिन में फर्ज नहीं, दिन की नमाज रात में फर्ज नहीं, सुबह की नमाज शाम में फर्ज नहीं, शाम की नमाज दोपहर में फर्ज नहीं। नमाज को अल्लाह ने उनके औकात के साथ मुतय्यन कर रखा है। अल्लाह ने फरमाया बेशक नमाज को उनके औकात के साथ तुम पर फर्ज की जाती है। नमाज हम पर फर्ज है मगर वक्त के साथ खास है, सिर्फ वक्त की कैद नहीं बल्कि वक्त के साथ कुछ कैफियत भी है जिसका पाया जाना जरूरी है। नमाज तब फर्ज होगी जब नमाज का वक्त होगा, नमाज तब फर्ज होगी जब नमाज जिस जगह हम पढ़ेंगे वो जगह पाक हो, नमाज के लिए हमारा शरीर का पाक होना, नमाज के लिए हमारा बालिग होना, नमाज फर्ज होने के लिए हमारा बालिग होना, नमाज फर्ज होने के लिए औरतों का महामारी के हालत में न होना, ये सारे कंडीशंस जब तक नहीं पाए जाएंगे तब तक नमाज फर्ज नहीं होगी। यही हाल रोजे का है। रोजा हम पर फर्ज है मगर सिर्फ रमजान शरीफ का रोजा, 12 महीने का रोजा नहीं, रमजान जब आएगा तब का रोजा हम पर फर्ज होगा, रमजान के पहले का कोई रोजा हम पर फर्ज नहीं। रमजान शरीफ आएगा रोजा फर्ज होगा, वो भी सब पर नहीं, आकिल बालिग गैर मुसाफिर मुसलमान पर और गैर महवारी वाली औरतों पर रोजा फर्ज होगा, सब पर नहीं। इसी तरह रोजे के साथ साथ ज़कात और हज की बात है, ज़कात सब पर फर्ज है मगर उन सब पर है जिनके पास पैसे हो, जिनके पास दौलत हो, जो साहिबे दौलत हो, उन पर ज़कात फर्ज है। और हज की भी यही शर्त है, हज उन पर फर्ज है जो हज कर सकता हो, जो उसके तमाम क्वालिटीज को पा लिया जाए जिनके अंदर, तब उन पर हज फर्ज होगा। इसी तरह इस्लाम में जो फर्जियत है उनके लिए कंडीशन है वक्त का, वक्त की शर्त के साथ, कैफियत के साथ, वो खास है। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये चारों ऐसे फराइज है जिस पर कहा जाता है, हदीस मुस्तफा में आया है कि ईमान के बाद, कलमा शरीफ पढ़ने के बाद पूरा का पूरा इस्लाम नमाज पे खड़ा है, रोजे पे खड़ा है, हज और ज़कात पे खड़ा है। इस्लाम की बुनियाद नमाज, रोजा, हज और ज़कात को कहा गया है, मगर इन चारों फराइज के लिए कोई शर्त का होना जरूरी है। वक्त के साथ, महीने के साथ, टाइम के साथ, जगह के साथ, जवानी के साथ, बुलूगत के साथ, यानी कोई कंडीशन किसी न किसी हालत में किसी न किसी के साथ खास है। जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी तब तक वो फर्ज चीज नहीं होगी। मगर अल्लाह की कसम, हमारे मजहब में अगर कोई चीज बिला शर्त सब पर फर्ज है तो वो सिर्फ एजुकेशन हासिल करना। नमाज का ऐलान शर्त के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया, रोजे का ऐलान भी शर्त के साथ अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मगर जब बारी आई इल्म की, जब बारी आई पढ़ने की, जब बारी आई पढ़ाने की, बच्चों को तालीम देने की, तो एक जगह नहीं मुतादिद जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और एक बहुत मारूफ हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा, यानी ए मुसलमानों, अब तक जो फराइज तुम पर आयद किए गए उनके साथ एक कंडीशन थी, उनके साथ एक शर्त थी, मगर इल्म हासिल करना, बच्चों को पढ़ाना, यह ऐसी शर्त है, ऐसा फर्ज है जिसके लिए तेरे लिए कोई कंडीशन नहीं। तेरे समाज का कोई बच्चा होगा उसको भी पढ़ना जरूरी है, बूढ़ा होगा उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है, मर्द हो उसके लिए भी तालीम जरूरी है, औरत हो उसके लिए भी एजुकेशन जरूरी है, बेटा हो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, बेटी हो उसको भी पढ़ना जरूरी है। यानी नमाज से बढ़कर जब हमारे लिए एजुकेशन पाना जरूरी है तो हम किस चक्कर में कामयाब होना चाहते हैं? नमाज पढ़कर हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, मगर अगर जाहिल है तो वो नमाज कोई काम की नहीं। जाहिल 50,000 साल सजदा करे, उलमा बयान फरमाते हैं जाहिलों के 1000 सजदे आलिम का एक सजदा
सजदा काफी है। आलिम अंगड़ाई लेता है, जाहिल के सजदे होते हैं। दोनों के सवाब में बेपनाह डिफरेंसेस है। यानी आलिम अंगड़ाई लेकर सवाब कमा सकता है, जाहिल सजदे पे सजदा रगड़ता रहे फिर भी उनके सजदे का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मुमकिन है पॉसिबली जाहिल सजदा करेगा, उधर सजदे में सर जाएगा, पांव इधर से उठ जाएगा। सजदा की जो कैफियत होनी चाहिए, जो हालत होनी चाहिए, जो शर्त होनी चाहिए, जो ढांचा होनी चाहिए, वो अगर उसमें ना पाई जाए तो वो सजदा काबिल कबूल नहीं। मगर ये सिर्फ आलिम का काम है, ये सिर्फ पढ़े लिखों का काम है कि सजदा कैसे करें, सजदे में हालत के पेशानी कहाँ रहनी चाहिए, नाक कहाँ होनी चाहिए, कितनी अंगुलियां हमारी जमीन पर हो, एक हो तो फर्ज है, 3 हो तो वाजिब है, 10 हो तो सुन्नत है। ये सारी चीजें हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को तब मालूम होंगी जब हमारी बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, हमारे बच्चे इल्म को सीख कर अपने दिलो दिमाग को रोशन करेंगे, इस्लामियात से वो आगाह होंगे। खुदा की कसम, आज जो हमारा समाज टूट रहा है, हमारी बच्चियां कॉलेज तो जाती है मगर 6 महीने के बाद फोन आता है कि तेरी बेटी का लफड़ा किसी के साथ हो गया। 5 साल के बाद खबर आती है जिस खाला के बेटे के बाइक में हमने बेटी को ड्रॉप करने के लिए अपने खाला के बेटे को भेजा था, भाई को भेजा था, 6 साल 5 साल के बाद वही लड़का लेके फरार हो गया। अभी हमारे पूर्णिया की एक खातून, एक लड़की गई अमेरिका MBBS पढ़ने के लिए, बड़े बाप की बेटी ढोल पिटवाया पूरे इलाके में कि मैं अपनी बेटी को अमेरिका में भेजा हूं पढ़ने के लिए, MBBS करने। नीट परीक्षा पास की, चले गई अमेरिका। पूरे इलाके में मुझ जैसे मौलवियों का तो जीना मुश्किल हो गया कि देखो एक गरीब आदमी था, उसका बाप बिजनेस में आया, पैसा हुआ, अब बेटी इसकी पढ़ रही अमेरिका में। कई दिन तक हो हंगामा चला, मगर अभी से 10 दिन पहले उस अमीर शख्स की नाक कट गई जिसने गुरूर किया था, अपनी बेटी की कमाई हासिल करने की कोशिश की थी, जिसने मदरसे से जुड़े लोगों को जेर करना चाहा था, जिसने आलिम उलमा और कुरान पढ़ने वाले मुस्तफा के पैगामात को आम करने वालों को जीरो समझकर कॉलेज के की तालीम को आम करने को अपने किरदार से जिसने जरूरी समझा और अपनी बेटी के लिए MBBS बनाना, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना, जिन लोगों ने जरूरी करार दिया था और ढोल पिटवाकर पूरे इलाके में तशहीर की गई, देख मुल्ला देख मेरी बेटी अमेरिका गई, देख तू लोग देख मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है। अभी से 10 दिन पहले पता चला कि उसकी वो बेटी जिसका बाप ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने अमेरिका भेजा था कि वहां से 5 साल बाद MBBS बनकर आएगी, 5 लाख नहीं 50 लाख महीना मेरी बेटी कमाएगी। 10 दिन पहले खबर हुई उसी अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में जहां उसकी बेटी पढ़ रही थी, उसी कॉलेज के एक दलित समाज से जुड़े लड़के से उसकी बेटी ने सिर्फ 6 महीने में शादी कर ली। अल्लाह की कसम, कहां चला गया ईमान, कहां चला गया अकीदा। अरे कमाओ 50 लाख देखा जाएगा, बड़ा पैसा कमाने के पीछे कुरान को जलील किया, मदरसे को जलील किया, कुरान की तालीमात को रुस्वा किया, मदारिस से जुड़े हुए लोगों को बेवकूफ समझा और बेटी से पैसा कमाने को, पैसा ऐंठने को अपने लिए जरूरी समझकर MBBS पढ़ने भेज दिया। अब सीखो, अब भोगतो, तूने बहुत गुरूर किया था, सोचा 50 लाख मेरी बेटी कमाएगी। मैं कहता हूं एक बाप के लिए उसकी बेटी की दौलत उसकी कमाई के 50 लाख से भी ज्यादा है। अगर बेटी अमेरिका नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से MBBS पढ़ के दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरेट की डिग्री अगर वो हासिल कर लेती है, 50 लाख नहीं 50 करोड़ महीने का कमाने की काबिल वो बन जाती है। और उसी पढ़ाई के पीरियड में अगर उसकी बेटी के दुपट्टा सरक जाए, कोई आवारा उसका बदन टच कर दे, उसकी इज्जत को दागदार कर दे, तो एक गैरतमंद बाप के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की जिल्लत की चीज ये है कि उसकी बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे, उसकी बेटी के ईमान को कोई लूट ले, उसकी बेटी के अकीदे को कोई डैमेज कर दे। मगर ये फिक्र हमको नहीं, हमको अगर पढ़ाना है तो सिर्फ कॉलेज में, पढ़ाना है तो डॉक्टर बनाना है, पढ़ाना है तो इंजीनियर बनाना है, पढ़ाना है तो IAS बनाना है। अरे हाँ, डॉक्टर IAS IPS की बातें करने वाले मैंने देखे साहब, बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के बाद बाप बेचारा बुढ़ापे में गांव में है, बेटा पटना में फ्लैट लेकर घर बनाकर वहां पे ऐश कर रहा है और बेचारा यहां से फोन करता है, बेटा 5000 भेज दवाई लूंगा। यानी बेटा 5 लाख महीना कमाता है, बाप को दवाई खिलाने वाला कोई नहीं है। इस पूरी कायनात में हमारे लिए, आपके लिए ये जरूरी नहीं कामयाबी के लिए कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तभी हम कामयाब रहेंगे, इंजीनियर होगा बेटा तब हम कामयाब रहेंगे। अगर डॉक्टर बनने से कोई आदमी अपने को कामयाब समझता है, चलिए आप मुजफ्फरपुर में आपको ले चलता हूं। जितने MBBS डॉक्टर्स आपके मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में है, पटना में है, दिल्ली में है, उनमें से 99% 99.95% ऐसे लोग आपको मिलेंगे डॉक्टर जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिनके पास FRCS
की सनद है, जिनके पास रिसर्च की सनद है, हाई हार्ट स्पेशलिस्ट, हैंड स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, नोज स्पेशलिस्ट, टीथ स्पेशलिस्ट, लिप्स स्पेशलिस्ट, यानी बदन के जितने अज्जा है, जितने पार्ट्स और एलिमेंट्स हैं, उनमें से हर एक हिस्से पर 5-5 साल तक रिसर्च करके काबिलियत की डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स को अगर आपने कामयाब समझा है तो उनके चैम्बर में जाके देखिए, किसी गरीब का खून वही चूस रहा होगा, किसी गरीब को लाचार वही कर रहा होगा, किसी मजबूर इंसान की जमीन बेचने पर वही मजबूर उसको कर रहा होगा, किसी गरीब को वही सता रहा होगा। कभी बहाना के नाम पे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते इल्मे दीन, लौहो कलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा साहब किबला। हजरात, जो खिताब, जो तकरीर आप समाअत कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आप सबको, अल्लामा मुसव्विर रजा साहब को। इनका एक एक जुमला लोहे दिल पर मोहब्बत के कलम से लिखने के लायक है। आप मोहब्बत से एक बार फिर इस्तकबाल करें और मजमे से नारा लगाएं ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इल्मे दीन। अरे जिंदाबाद। यानी आज गार्जियन से पूछिए, भाई क्या करना चाहते हो अपने बेटे के साथ? बोलेगा डॉक्टर बनाऊंगा बेटे को। एक बार डॉक्टर बने बेटा, टेंशन फ्री। एक बार डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा, इंजीनियर बन जाए, फिर क्या हजरत, ये क्यों कोई इस गांव में घर बना कर रहेगा? चलो चलेंगे हम लोग पटना, चलेंगे हम लोग दिल्ली, वहीं पे रहेंगे। उन गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, अगर डॉक्टर बनने को आपने सबसे बड़ी कामयाबी समझी है तो एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले क्यों पेशाब के नाम पे पैसा कमाता है, क्यों पखाना के नाम पे पैसा लेता है, क्यों खून के नाम पे पैसा लेता है, क्यों ब्लड के नाम पे पैसा लेता है, क्यों गरीब की जिंदगी को तबाह करता है, क्यों बगैर ऑपरेशन को लाजिम करार देता है? इससे पता चला एमबीबीएस की डिग्री उनके पास है मगर वो कामयाब इंसान नहीं है। अगर कामयाब होता तो पखाना का पैसा उनको नहीं चाहिए था, पेशाब का पैसा उनको नहीं चाहिए था, खून का पैसा उनको नहीं चाहिए था। सीधा साबित होता है वो डॉक्टर तो है मगर उनके अंदर इंसानियत नहीं है, डॉक्टर तो है मगर वो कामयाब नहीं है, डॉक्टर तो है मगर अखलाक उनके अंदर नहीं है, डॉक्टर तो है भाईचारा उनके अंदर नहीं है, डॉक्टर तो है ब्रदरहुड उनके अंदर नहीं है। अगर ब्रदरहुड होता, भाईचारा होती तो वो ऐसा नहीं करता। इंजीनियर ये तो और डॉक्टर से 5 कदम आगे निकल गए आज के डेट में। मटेरियल कितना गंदा हो, सर कितना सड़िया हो, और क्या बोलते हैं बालू मिट्टी क्या मिला मिला के मकान बना दे, 5 लाख दीजिए दस्तखत कर देगा। मैं कहता हूं अगर एक आदमी इंजीनियर बनकर अपने को सबसे बड़ा कामयाब समझता है तो एक साइन के बदले में 5 लाख क्यों मांगता है? एक दस्तखत के बदले में 10-10 लाख का डिमांड क्यों होता है? क्यों बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हैं? क्यों बड़े बड़े पुल करोड़ों के 5-10 महीने में गिर जाते हैं? ये साफ इशारा है कि वो इंजीनियर बेईमान है, वो इंजीनियर चोर है, वो इंजीनियर डकैत है। जिनके बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा एक बार इंजीनियर बनेगा, सारा समस्या से समाधान में मुझे मिल जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स हमसे हल हो जाएंगे। पता चला न डॉक्टर बनना समाज का समस्या का समाधान हो सकता है, न इंजीनियर बनने से एक आदमी मुकम्मल तौर पे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकता है, न तो प्रोफेसर बनना कामयाबी की पहचान है। मैंने आज से 25 दिन पहले जिस प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी कर रहा हूं, 25 दिन पहले कुछ मकाले के कुछ सफात लेकर इस्लाह के गर्ज से मैं उनके चैम्बर में गया। मैं देख कर क्या हूं कि नशे से धोत है वो बेचारा प्रोफेसर, 1.5 लाख महीना कमा रहा है। मुसव्विर जैसे मौलवी का निगरां है प्रोफेसर, उनको तो इस बात पे नाचना चाहिए खुशी से कि आज तक कोई ऐसा कामयाब शागिर्द ही नहीं मिला जो मुसव्विर की तरह शागिर्द मुझे मिल सके। मगर उस बदमाश प्रोफेसर ने कभी यह सोचा तक नहीं कि मैं अपनी किस्मत पे जिस कदर नाज करूं कम है, क्योंकि शागिर्दगी के लिए मेरे लिए मुसव्विर को अल्लाह ने भेज दिया है। मैंने क्या देखा, प्रोफेसर साहब के चैम्बर में घुसा हूं, देखता हूं कि पूरा चैम्बर महक रहा है, शराब की महक से गंध कर रहा है। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है आपके चैम्बर में? बोला बाबू मुसव्विर मैं क्या करूं, एक शाम भी अगर मैं शराब न पीऊं तो मैं मर जाऊं। जिस शाम को शराब न पीऊं मुमकिन है वो शाम मेरे लिए आखिरी हो। फैसला मैंने कर लिया। मैंने कहा शर्म नहीं आती, आप प्रोफेसर हो, रिटायर्ड हो, हज भी कर लिए हो, 1.5 लाख महीना पगार आपकी है, उसके बाद भी आप शराब को लाजिम करार देते हो, उसके बाद भी अपनी जिंदगी की कामयाबी उसी शराब की बोतल में आप तलाशते हो। साबित हो गया न तो प्रोफेसर बनने में कामयाबी है, न आईएएस बनने में कामयाबी है, न डॉक्टर बनने में टेंशन से मुक्ति है, न इंजीनियर बनने में आदमी कामयाब होगा। कामयाबी कामरानी
दीन और दुनिया की सिर्फ एक चीज बनने में है कि बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाकर इंसानियत की तालीम दे दी जाए। आप अगर एक दिन भी ऐसा करते हैं, आपका बेटा नहीं बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। 100% कामयाब अगर आप अपने बच्चों को करना चाहते हो। अरे नहीं बनेगा बेटा डॉक्टर तो क्या हो जाएगा यार, नहीं बनेगा इंजीनियर तो क्या होगा, नहीं बनेगा आईएएस तो क्या होगा, नहीं बनेगा आईपीएस तो क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है, हदीस मुस्तफा से आपने कनेक्टेड रखा है, आपने अपने किरदार से अपने बच्चों की किरदार साजी की है, आपने अपने बच्चों की सही तरबियत की है, अल्लाह की कसम कुरान और इस्लाम की तालीमात से बच्चों को आरास्ता करने की बरकत से अल्लाह आपको तमाम टेंशन से आजाद कर देगा। बेटा नहीं भी होगा डॉक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 5,000 कमाने वाला होगा, उसी 5,000 की कमाई में झोपड़पट्टी में आपका बेटा रहकर आपको सीने से लगाकर दायमी इज्जत कमाने की 24 घंटा कोशिश करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इल्मे कुरान। इसलिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए। बच्चों से ज्यादा अपनी बच्चों की तालीम पर हमें फोकस करनी है, क्योंकि अगर बच्चे, एक और नुक्ते की बात बताऊं, बच्चा हमारा जाहिल भी रह जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बेटा जाहिल है, दिल्ली जाएगा, इधर उधर घूम के रिक्शा ठेला करके कहीं से 10-20 हजार कमाई लेगा। मगर एक बेटी को अगर आपने जाहिला छोड़ दिया, शादी में 50 लाख भी खर्च आप कर देंगे, वो बेटी अपनी ससुराल को जहन्नम बनाने के लिए काफी होगी। बस उसकी ससुराल में तूफाने बदतमीजी शुरू रहेगी। मौलाना साहब काफी है फोन उठाने के लिए, हजरत तलाक दे दूं, हजरत छोड़ दूं, हजरत ये कर दूं। हम लोगों को शिकायतें मिलती है 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद। एक बाप बोलता, हजरत मैंने जमीन बेचकर बिटिया की शादी दिलाई, मगर मेरा दामाद मेरी बेटी को लात मार के भगा दिया। मैं तो कहता हूं साहब अभी तो लात मार के भगाया है। अगर कायदे का पढ़ा लिखा दामाद मिल जाता और तुम जैसे जाहिल की बेटी से शादी करता तो तुमको भी बांध के पीटना चाहिए। अपनी जिंदगी में कमाई सिर्फ अय्याशी किया, अपने बेटे को खूब पढ़ाया और बेटी को कुरान और हदीस की तालीम से तूने आरास्ता नहीं किया। इसलिए हम अगर अपनी बच्ची, अपने बच्चे को, दोनों को अगर 100% कामयाब देखना चाहते हैं तो उनके लिए एजुकेशन को कंपलसरी समझे, और एजुकेशन में दीनी तालीम को, जो तालीम से माँ बाप की इज्जत की बात की जाए। तालीम सारी होती है, कॉलेज में भी पढ़ाई है और कॉलेज की तालीम से हम इनकार नहीं करते, हम तो खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मगर तालीम कॉलेज की कुछ और ढंग की होती है, स्कूल की तालीम कुछ और ढंग की होती है, मकतब से लेकर मदरसा और जामिया तक की तालीम कुछ और ढंग की होती है। कॉलेजेस में सिर्फ वो चीज पढ़ाई जाती है जिस चीज के लिए सिर्फ एक आदमी उस पर तहकीक करके कोई सामान बना